नमस्कार दोस्तों, एकता क्लासेज करणु के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर हैं। राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से काफ़ी है जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित है जो काफ़ी प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान की लोक नृत्य भाग 1 को। लोक नृत्य या देसी नृत्य कहे तो भी सामान्य जन द्वारा आनंद, उत्साह और उमंग के साथ सामूहिक रूप से किए जाने वाला नृत्य जिसमें अंग भंगिमाओं का अनायास व अनियोजित प्रदर्शन किया जाता है, तो वह जो लोक नृत्य है जो कहलाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, उनमें घूमर। इस नृत्य का प्रारंभ विकास भीलों द्वारा किया गया तथा बाद में अन्य जातियों में फैला। इस नृत्य के दौरान सरस्वती वंदना की जाती है। राजस्थान का प्रतिनिधि लोक नृत्य, राजस्थान की आत्मा, रजवाड़ी लोक नृत्य भी इसके अन्य नाम हैं। यानी राजस्थान की इसके जो अन्य नाम हैं, राजस्थान का प्रतिनिधि लोक नृत्य भी कहते हैं, राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं और रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणगौर के अवसर पर विशेष आयोजन किया जाता है। लूहुर नृत्य राजपूत स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला घूमर है। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर है। इस नृत्य का प्रचलन राजपूत जाति में अधिक है। नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावकारी होता है। स्त्रियां कहरवे के बजने पर नृत्य करती हैं। घूमर के 7-8 मात्रा में कहरवे की विशेष चाल होती है जिसे सवई कहते हैं। लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। लहंगे का घेर जो वर्ताकार रूप में फैलता है वही घूमर का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। और इसके जो 7 वाद्य यंत्र प्रयोग लिए जाते हैं वो है ढोल, नगाड़ा और शहनाई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस नृत्य में कौन से है जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग है जो किया जाता है। अगला है क्षेत्रीय नृत्यों में जो है वो शेखावटी का जो नृत्य है उसमें है गिद्ध नृत्य। ये जो पुरुष प्रधान नृत्य हैं। शेखावटी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो डंडारोपण यानी प्रहलाद की स्थापना से लेकर होलिका दहन तक की चलता है, पुरुष प्रधान नृत्य जिसमें महिला वेशधारी पुरुषों को गणगौर कहते हैं। इसमें पुरुष विभिन्न प्रकार के परिधान धारण करते हैं जैसे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, पठान, पादरी, बाजीगर, शिव पार्वती, राम कृष्ण, काली देवी आदि। मुख्य गीत है गिदड़ खेलिया में जासियाँ। इस नृत्य हेतु गांव के लोग अपने अपने मोहल्ले में खुले मैदान में मंडप बनाते हैं तथा प्रहलाद की स्थापना के बाद नृत्य प्रारंभ हो जाता है। इन दिनों लांगे, डांडा, घाले, गिदड़ के स्वर सुनाई देते हैं। नृत्य प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम नगाड़ची मंडप के बीच में पहुंचकर प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात नृत्य प्रारंभ होता है और इसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा ये एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। क्षेत्र कहाँ कहाँ किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सिक्कर और आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला है ढप। बसंती पंचमी पर किए जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला है जिंदात नृत्य, स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, वाद्य यंत्र ढोलकी। अगला है लहुर या लोहुर। लोहुर का शाब्दिक अर्थ मीठी खुजली होता है। इसमें अभिनय करते हुए नृत्य किया जाता है, अतः इसे अभिनय नृत्य भी कहते हैं। झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में आयोजित होता है। अब मारवाड़ के जो प्रमुख नृत्य हैं वो सबसे पहले पढ़ते हैं डांडिया नृत्य। ये जो पुरुष प्रधान नृत्य है, होली के बाद किए जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य जिसमें 20 से 25 पुरुषों का एक दल हाथों में लंबी छड़ियाँ धारण कर वर्ताकार पथ में नृत्य करता है। पथ के बीच में शहनाई, नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। नर्तक भी बराबर की लय में डांडिया टकराते हुए वर्त में आगे बढ़ते जाते हैं। इस नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में अक्सर बड़ली के भैरू जी का गुणगान रहता है। ये नृत्य जोधपुर के आसपास क्षेत्र में किया जाता है। अगला है घुड़ला।
जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है शीतला अष्टमी से गणगौर तो आयोजित होने वाला नृत्य, जिसमें महिलाएं सिर पर छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य को ख्याति दिलाने जयपुर के मणि गांगुली, उदयपुर के देवीलाल समर का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका आयोजन फ्रांस, ब्रिटेन, रूस व अमेरिका में किया जा चुका है। झांझी नृत्य छिद्रयुक्त छोटे छोटे मटके यानी गुरले से छोटे में दिए रखकर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। अब है बीकानेर का अग्नि नृत्य। जसना संप्रदाय के सिद्ध लोगों द्वारा किए जाने वाला इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर ग्राम में हुआ। नृत्य के प्रारंभ होने से पहले कई मन लकड़ी जलाकर अंगारों का ढेर तैयार किया जाता है, जिसका माप करीब 7 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा व 3-4 फुट के लगभग ऊंचा होता है, जिसे धुना कहते हैं। गायक मंडली में कोई भी एक व्यक्ति नगाड़े की जोड़ी को अपने हाथों से बजाता है तथा ओंकार जैसी ध्वनि का आलाप करता है। ध्वनि सुनते ही धूणों के चारों ओर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। सिद्ध रोस्तम जी का, जिसमें 3 शब्द जसनाती के तथा 1 शब्द नर्तक का होता है, गाया जाता है तथा इस गायन के साथ ही नृत्य प्रारंभ हो जाता है। नर्तक धुना की परिक्रमा कर गुरु को नमस्कार करते हैं तथा कुछ देर गुरु के सामने नाचने के बाद गुरु उन्हें आग पर नाचने का आदेश देता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु अग्नि को मंत्रों से बांध देता है, जिससे कि नर्तक के पैर नहीं जलते हैं। नर्तक फतेह फतेह यानी भले करते हुए अंगारों के ढेर में प्रवेश करते हैं। एक रात में इनके 3 से 4 तक दौर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य करते करते जो नर्तक द्वारा फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। ये प्रश्न जो कई बार है जो पूछा गया है, तो ये जो जसना नृत्य में होता है। नृत्यकार मथिरा खाना यानी अग्नि नृत्य के बाद फैले चलते हुए कोयले के अंगारों को खाना, हल जोतना यानी पैरों को अंगारों में हल की तरह देते हुए आगे बढ़ना जैसी क्रियाएं सुंदर तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। केवल ये पुरुषों द्वारा है जो किया जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है बीकानेर, चूरू और नागौर है। पश्चिमी शासक के अंदर उदयपुर द्वारा इस नृत्य को सूचीबद्ध किया गया है। अगला मारवाड़ क्षेत्र का जो नृत्य है वो जालोर का ढोल नृत्य। ये भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुषों द्वारा किए जाने वाला ये नृत्य मुख्यतः सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर और माली, ढोली, सरगड़ा व भील जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इनको थाकना शैली में बजाना शुरू करते हैं। ज्यों ही थाकना समाप्त होता है तो कोई नृत्यकार अपने मुंह में तलवार लेकर, कोई भुजाओं में रुमाल लटकाकर, कोई हाथों में डंडे लेकर तथा शेष लयबद्ध अंग संचालन में नृत्य करना शुरू कर देते हैं। अब अलवर क्षेत्र भरतपुर का बम नृत्य। फाल्गुन की मस्ती में तथा नई फसल के आने की खुशी में नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ किए जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें 2.5-3 फीट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग किया जाता है तथा नगाड़े को जिन डंडों से बजाया जाता है उन्हें बम कहते हैं। इस नृत्य में गाए जाने वाले गीतों को बम रसिया कहते हैं। इस नृत्य में सारा दल 3 भागों में बंट जाता है। नगाड़ा के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि यंत्रों का भी प्रयोग है, वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके पहले भाग के आपके कुछ नृत्य थे जो शेखावटी क्षेत्र के, मारवाड़ के क्षेत्र के, है ना, और भरतपुर अलवर क्षेत्र के नृत्य थे। आगे की कक्षा में और भी हमें जो नृत्य लेकर के यानी उनसे संबंधित टॉपिक लेकर के फिर से आपके लिए हाजिर होंगे। यदि आपको एकता क्लासेज यूट्यूब चैनल का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने एकता क्लासेज जो परिवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ाए, जैसे लोग हैं जो इसका है जो फ़ायदा उठा सके, अन्य प्रतिभा की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे लाभान्वित हो सके और इसको जो अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि जैसे ही ये थ्योरी की वीडियो समाप्त हो उसके बाद मैं आपके प्रश्नोत्तरी है जो लेकर आऊँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा है जो प्रश्नों को उत्तर देना और अपनी तैयारी को परखना है कि हमें जो किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। BSTC के, PTT की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं विशेष रूप से इस पर है जो ध्यान दें, इससे जो काफ़ी प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।